हे गाइस, क्या हाल चाल है। आपका फेवरेट एनिमे यूट्यूबर आपके लिए एक और बॉम्ब लेकर हाजिर है। एंड ट्रस्ट मी, ये बॉम्ब आपके दिमाग के साथ आपका दिल भी उड़ा देगा। 4 इयर्स हम जोजो फैंस एक ही चीज के लिए तरस रहे थे। हमने दियो को हराया, पिलर मैन से फाइट की, स्टैंड के साथ दुनिया देखी, गोल्डन विंड के पीछे इटली घूमे और स्टोन ओशन में टाइम के साथ खेलते हुए देखा। बट अब फाइनली स्टील बॉल रन इज गेटिंग एन एनिमे अडैप्शन। आखिरकार इट्स हैपनिंग। जोजो डे 2025 में हमारी सुन ली गई। डेविड प्रोडक्शन ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि पार्ट 7 यानी स्टील बॉल रन को एनिमे में कन्वर्ट किया जा रहा है। मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा। ये न्यूज सुनते ही लिटरली आई गॉट सो हाइप एंड हैप्पी एट द सेम टाइम। और ये कोई छोटी बात नहीं है। स्टील बॉल रन सिर्फ एक और जोजो पार्ट नहीं है, ये एक पूरा नया एडवेंचर है, एक नया यूनिवर्स है, एक नया वाइब है और फाइनली हम इसको अपनी आंखों के सामने देखने वाले हैं। तो अगर आप थोड़े से नए हैं जोजो की दुनिया में या आपने मांगा नहीं पढ़ा है तो आप सोच रहे होंगे ये स्टील बॉल रन क्या बला है। टेंशन मत लो, मैं आपको बिना कोई स्पॉयलर्स दिए सब कुछ बताऊंगा। स्टील बॉल रन हमें ले जाता है 1890s के अमेरिका में। इमेजिन करो, वाइल्ड वेस्ट लेकिन जोजो स्टाइल में। एक क्रॉस कंट्री हॉर्स रेस हो रही है सैन डिएगो से न्यूयॉर्क सिटी तक। सोचो कितनी बड़ी रेस होगी। हमारे दो मेन कैरेक्टर्स हैं, जोनी जोस्टार एक पैराप्लेजिक जोकी जिसको अपनी एबिलिटीज वापस चाहिए, और गायरो जेपली एक मिस्टीरियस बंदा इटली से जिसके पास कुछ स्टील बॉल्स हैं और ये स्टील बॉल जोनी की प्रॉब्लम सॉल्व करने का राज है। अब मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका एक्सपीरियंस खराब हो, लेकिन ट्रस्ट मी, ये रेस सिर्फ एक रेस नहीं है, इसमें बहुत कुछ है। मिस्ट्री है, एडवेंचर है, इंसेन फाइट्स है और जोजो का ट्रेडमार्क बिजार फैक्टर तो भर के है। तो आप में से जो हार्डकोर जोजो फैंस हैं आपको पता ही होगा स्टील बॉल रन इतना बड़ा डील क्यों है, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। सबसे पहली बात, ये एक सॉफ्ट रीबूट है। मतलब हमारा जाना पहचाना जोजो यूनिवर्स जहाँ जोनाथन और डियो की राइवलरी से शुरुआत हुई थी वो खत्म हो गया है। स्टील बॉल रन एक नया यूनिवर्स में सेट है जहाँ सब कुछ अलग है लेकिन फिर भी कुछ फैमिलियर एलिमेंट्स हैं। दूसरी बात, स्टील बॉल रन को अक्सर अराकी सेंसे का मैग्नम ओपस माना जाता है। फैंस और क्रिटिक दोनों ही इसकी स्टोरी, इसके कैरेक्टर्स और इसके आर्ट स्टाइल की तारीफ करते नहीं थकते। मतलब हाइप तो बनता है। तीसरी बात, स्टैंड्स का कॉन्सेप्ट यहाँ और भी ज्यादा इवॉल्व होता है। आप ऐसे पावर्स देखोगे जो आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे। और फाइट्स, भाई साहब दिल थाम के बैठना। अब थोड़ा बात करते हैं हमारे नए जोजो जोनी जोस्टार के बारे में। हर जोजो अलग होता है, राइट। जोनाथन एक जेंटलमैन था, जोसेफ एक ट्रिकस्टर, जोतारो एक कूल डिलिक्वेंट, जोस्की एक केयरिंग हीरो, जियोर्नो एक एम्बिशन गैंगस्टर और जोनी एक कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है। वो एक फॉर्मर हीरो है जिसने अपनी एबिलिटी को खो दिया है। ही इज वल्नरेबल, ही इज फ्लॉड, लेकिन उसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग विल है। उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट इस पार्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं पर्सनली उसकी जर्नी देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। और उसका स्टैंड, भाई उसके बारे में मैं क्या ही बोलूं। इट्स यूनिक, इट्स पावरफुल और ये जोनी के साथ इवॉल्व होता है। आपको स्टैंड्स का एक नया साइड देखने को मिलेगा। और फिर आता है गायरो जेपली। अगर जोनी इस पार्ट का दिल है तो गायरो इसकी जान है। गायरो एक ऐसा कैरेक्टर है जो आपको पहली नजर में ही पसंद आ जाएगा। ही इज फनी, ही इज चार्मिंग, लेकिन उसके अंदर एक गहरा राज छुपा हुआ है। उसके स्टील बॉल्स सिर्फ वेपन्स नहीं है, वो एक एंशिएंट टेक्निक का हिस्सा है जिसको स्पिन कहते हैं। और ये स्पिन क्या कर सकते हैं ये आपको देख के ही पता चलेगा। ट्रस्ट मी, ये आपके इमेजिनेशन से परे होगा। गायरो और जोनी की दोस्ती इस पार्ट का एक बहुत बड़ा हाईलाइट है। उनका डायनेमिक बहुत इंटरेस्टिंग है और उनके बीच का बैंटर आपको हंसा के पागल कर देगा। तो हमने कैरेक्टर के बारे में बात कर ली और थोड़ा सेटिंग के बारे में भी बात कर लेते हैं। 1890s अमेरिका, ये एक ऐसा टाइम है जो हमने जोजो में पहले कभी नहीं देखा। अराकी सेंसे ने इस वर्ल्ड को बहुत डिटेल में बनाया है। आपको उस जमाने का कल्चर, उस जमाने का फैशन और उस जमाने का वाइब फील होगा। और क्योंकि ये एक रेस है, आपको अलग अलग लोकेशन देखने को मिलेंगी, हर एक अपनी अलग कहानी के साथ। और इमेजिन करो ये सब कुछ जोजो के आर्ट स्टाइल में। डेविड प्रोडक्शन इसको कैसे एनिमेट करेगा, ये सोच के ही मेरे अंदर एक्साइटमेंट दौड़ रही है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, हम एनिमे से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखो, डेविड प्रोडक्शन ने पहले भी जोजो के पार्ट्स को बहुत ब्यूटीफुली अडेप्ट किया है। उन्होंने मांगा के आर्ट स्टाइल को कैप्चर किया है, फाइट्स को एपिक बनाए हैं और म्यूजिक के परफेक्ट एसेंस को कैप्चर किया है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि वो स्टील बॉल रन के साथ भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन स्टील बॉल रन एक अलग तरह की कहानी है। इसमें सिर्फ फाइट्स नहीं है, इसमें कैरेक्टर डेवलपमेंट है, इसमें मिस्ट्री है, इसमें एक पूरा वर्ल्ड है जिसको एक्सप्लोर करना है। तो एनिमे को इसके हर एस्पेक्ट को जस्टिस देना होगा। मैं पर्सनली ये देखने के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि वो अराकी सेंसे के आर्ट स्टाइल को कैसे एनिमेट करेंगे। उनके पैनल्स इस पार्ट में और भी ज्यादा डिटेल्ड और डायनेमिक हो गए हैं और स्पिन के इफेक्ट्स, भाई वो तो देखने लायक होंगे। तो स्टील बॉल रन एनिमे का अनाउंसमेंट सिर्फ एक नई सीरीज का अनाउंसमेंट नहीं है, ये जोजो के फ्यूचर का भी एक नया चैप्टर है। इसके बाद क्या होगा, क्या हम जोजोलियन का भी अडेप्टेशन देखेंगे, क्या अराकी सेंसे हमें और भी नए जोजो एडवेंचर्स देंगे। ये सवाल मेरे दिमाग में घूम रहे हैं और मैं यकीन करता हूँ कि आपके दिमाग में भी होंगे। लेकिन फिलहाल हमें स्टील बॉल रन का इंतजार करना है और इस हाइप को एंजॉय करना है। ये एक ऐसा टाइम है जब हम सब जोजो फैंस एक साथ सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो गाइस, आप कितना एक्साइटेड हैं स्टील बॉल रन एनिमे के लिए, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा था, आपको सबसे ज्यादा क्या देखना है। और अगर आप नए हैं जोजो की दुनिया में तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि आप पहले पार्ट्स भी देखें। ट्रस्ट मी, आपको कोई रिग्रेट नहीं होगा। ये एक ऐसी सीरीज है जो आपकी लाइफ बदल देगी। और अगर आप लोग ऐसी ही अपडेट देखना चाहते हैं और सुनना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ, अगर आप मांगा फैंस हैं साथ में वन पीस और बोरुटो के भी, तो आई एम कवरिंग लेटेस्ट चैप्टर्स ऑफ दीज मांगास। प्लीज चेक दिस आउट।
तब तक के लिए देखते रहिए पल्स से एंड कीप वॉचिंग योर फेवरेट एनीमे।